नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बरसात में मिर्च की सफल खेती के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा वीडियो है ये 10 पॉइंट के आधार पे होने वाला है, जैसे मिर्च के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और बीज उपचार, खेत की तैयारी, पौधे की रोपाई, खाद और स्प्रे का A to Z शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, तुड़ाई और उत्पादन, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे तो एक एकड़ में आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से आप 3.5 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो आप हल्की मिट्टी में ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले पाएंगे अपेक्षाकृत की भारी मिट्टी में। अगर हम इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो रेतीली, बलुई, दोमट और काली मिट्टी ये इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जो खेत है उसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच का होना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। किसान भाइयों, जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है नामधारी की चिली NS 1701DG। किसान भाइयों, इसका जो फल होता है वो गहरे हरे रंग का होता है और रोपाई के 75 दिन बाद जो यह किस्म है तुड़ाई देना शुरू कर देती है और 85 दिन में जो यह किस्म है ये लाल मिर्च तैयार हो जाती है। यानी हमने 75 दिन पर हरी मिर्च तुड़ाई की और 85 दिन में जो मिर्च है ये लाल हो जाती है। पूरे साल भर आप इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे उन्नत किस्म की बात करें किसान भाइयों, जो हमारी ये दूसरी उन्नत किस्म है, इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 70 से 90 सेंटीमीटर का होता है। हल्के पीले रंग का इसका फल होता है, यानी लाइट ग्रीन होता है और फल की लंबाई जो होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है। ज़्यादा पैदावार के लिए यह किस्म भी जानी जाती है। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। किसान भाइयों, 1 एकड़ मिर्च की खेती के लिए आपको, अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो आपको 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपका जो बीज है वो हाइब्रिड नहीं है तब आपको 200 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। बीजों को नर्सरी डालने से पहले किसान भाइयों 3 ग्राम थीरम और उसके बाद फिर 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड से उपचारित कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें जो है खेत में नर्सरी डालनी चाहिए। किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने इस वीडियो में नर्सरी का पार्ट नहीं रखा हुआ है। अगर आप मिर्च की खेती की नर्सरी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए बात करें, सबसे पहले आपको खेत की 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए। घास फूस खरपतवार निकाल लेने चाहिए। उसके बाद 150 से 200 कुंटल गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके बाद फिर से आप 2 से 3 जुताई कर दीजिए। जब आपकी जो खेत की मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए तब हमें उसमें बेड बना लेना है। किसान भैया ध्यान रखें, अगर टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो उसके आसपास मिर्च की खेती ना करें और अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो उसके आसपास आप टमाटर की खेती ना करें, क्योंकि इन दोनों की जो बीमारियां होती हैं वो लगभग एक जैसी ही होती हैं। तो इनकी जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे में लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप इसके बीच में डिस्टेंस बना करके रखें। जब आपका जो खेत है वो तैयार हो जाए तो आप एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 70 से 80 सेंटीमीटर रखते हुए बेड बना लें। बेड की लंबाई आपके खेत के ऊपर निर्भर करती है। आपका खेत जो है वो रोपाई के लिए तैयार हो गया है। किसान भाइयों, जैसे ही जो आपकी नर्सरी हो 30 से 40 दिन की हो जाए, आपका पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि जो आपकी नर्सरी हो खेत में लगाने के लिए तैयार हो गई है। उस समय हमें खेत में हल्का पानी भर देना है और ताकि आसानी जो हमारी नर्सरी है वो उखड़ जाए और उसके बाद हमें खेत में उसकी रोपाई कर देनी है। रोपाई हमेशा हमें शाम के टाइम पे करनी है। अगर हम सुबह और दोपहर में रोपाई करेंगे जो पौधे के मरने का चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें रोपाई हमेशा शाम के टाइम करनी चाहिए। 4 बजे के आसपास आप रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के समय आप ध्यान रखें, लाइन से लाइन की दूरी 70 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और रोपाई के तुरंत बाद आप हल्की सिंचाई कर दें। अगर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो पौधे के पास थोड़ा पानी ज़रूर डाल दें। और अगर हम बात करें बरसात के लिए आप रोपाई कब कब कर सकते हैं, तो बरसात के लिए आप पूरे जून और जुलाई में रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 महीने पहले नर्सरी डाल देनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल की। किसान भाइयों, जिस समय आप रोपाई करने जा रहे हैं उस समय आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 100 से 125 kg राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर आपको रोपाई के समय डाल देना चाहिए। इसको आपको आखिरी जुताई जब चल रही हो बेड बनाने के पहले तभी आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि जो खाद है पैलेट फॉर्म में आती है, तो अगर आप बेड बनाने के पहले खेत में डाल देंगे
तब जो है ये धीरे धीरे आपके खेत में लगती रहेगी। या पूरी तरीके से जैविक खाद है। अगर आप रासायनिक खाद एक एक लेकर के आएंगे तो आपका जो बजट है वो भी बढ़ जाएगा, आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और आप कई तरह की खाद लेकर के आएंगे। जबकि अगर आप राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपको एक साथ सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर में आपको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फिर आपको जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और इसके साथ साथ आपको कई सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। यानी एक साथ आप सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। और राइजिंग लीफ पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद है तो इसको आप किसी भी समय किसी फसल पे आप डाल सकते हैं। इस खाद को आपकी जो फसल है, चाहे वो मिर्च की हो, चाहे टमाटर की हो, चाहे वो अनाज वर्गीय हो, चाहे फल वर्गीय हो, चाहे फूल वर्गीय हो और चाहे सब्जी वर्गीय हो, हर फसल पे आप हर समय डाल सकते हैं। इस खाद को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, पौधे की रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं और उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिला लीजिए। यानी NPK 19-19-19 जो है आपको 1 किलो लेना है और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको 200 से 250 ग्राम लेना है। इसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे करना है ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करे। और उसके बाद जब आपने रोपाई कर दी, कहीं कहीं उसमें फूल आने लग रहे हैं, कहीं कहीं पे फल बन रहे हैं, रोपाई के 40 से 45 दिन बाद उस समय जो है पौधा अच्छे तरीके से विकास भी कर रहा और फल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए, उसके लिए आप 20% बोरॉन ले लीजिए और 1 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लीजिए। यानी बोरॉन और सूक्ष्म पोषक तत्व को मिला करके आप इसको किसान भाइयों पानी में घोल करके फूल निकलते समय स्प्रे कीजिए। और उसके 2 से 3 दिन बाद आप 052-34 5 ग्राम ले लीजिए, सूक्ष्म पोषक तत्व 250 ग्राम लीजिए। इसको आप 10 लीटर पानी मिला करके फसल के तैयार होते समय स्प्रे कीजिए। और जैसे ही आपकी जो फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो रही हो उसके आपको 2 दिन पहले 13-045 लेना है 4 से 5 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 2 से 2.5 ग्राम। 1 लीटर पानी मिला करके इसको जहाँ पे जो पौधा कमज़ोर थोड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको स्प्रे करना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो लगातार मजबूत बनी रहेगी और एक बार तुड़ाई शुरू हो जाए आप लगातार उससे उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको इस दौरान फल छेदक की समस्या देखने को मिलती है, फल छेदक का अटैक हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें किसान भाइयों, उसके लिए आप एमावेक्टिक बेंजोएट ले सकते हैं 5% Hg का 4 ग्राम लेकर के 10 लीटर पानी मिला करके प्रभावित जगह पे आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर थ्रिप्स की समस्या आपके खेत में दिख रही है तो उससे बचने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL ले सकते हैं। इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके जहाँ पे आपके खेत में समस्या है वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप प्रिपनोनिल ले सकते हैं 80% WP, इसको आप 2.5 ग्राम लेकर के अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में 2 बार खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। पहला निराई के 15 से 20 दिन के अंदर और दूसरा फल तुड़ाई के 10 दिन पहले। यानी पहला 25 से 30 दिन की अवस्था पे कर लेना चाहिए और दूसरा 40 से 50 दिन पे। तो रुपाई के तुरंत बाद अगर आप खरपतवार निकाल लेते हैं और पौधों के पास जो मिट्टी है उसकी जड़ों पे चढ़ा देते हैं मिट्टी, तो आप लंबे समय तक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। क्योंकि खरपतवार नहीं होगा, जो भी खाद डालेंगे, जो भी सिंचाई करेंगे वो आपके पौधे को ही लगेगा। तो 2 बार आप इस तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए किसान भाइयों आप रोपाई के 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडीमेथलिन लेकर के 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं। इससे कोई खरपतवार आपके खेत में उग ही नहीं पाएगा। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, सिंचाई ज़रूरत के हिसाब से होती है और मिर्च में अगर ज़्यादा पानी हो गया तो आपकी फसल को बेकार भी कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आपने मिर्च में दे दिया तो जो आपके पौधे हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और पतले हो जाएंगे, आपका जो उत्पादन है वो ख़राब हो जाएगा। सिंचाई कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, या इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस खेत में इसकी खेती कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे पहचानना है कि हमारी जो मिर्च हो सिंचाई के लिए हो गई है, आप दूसरी मीटिंग जाइए लगभग 3 से 4 बजे। जब आप देखिए कि आपके खेत में अभी पत्तियां मुरझाई हुई हैं, समझ लीजिए कि आपका जो खेत है वो सिंचाई के लिए तैयार हो गया है किसान भाइयों। और फूल और फल बनते समय आपको सिंचाई में कोई भी कमी नहीं रखनी है। फूल और फल बनते समय अच्छे से सिंचाई करें। खेत को पानी जो है उसको खेत में न रुकने दें, इससे फंगस पैदा होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है।
और अब हम किसान भाइयों बात करते हैं कि तुड़ाई कब शुरू होगी और कितना उत्पादन होगा। किसान भाइयों, मिर्च की तुड़ाई है रोपाई के 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है और एक बार शुरू हो जाने पे आने वाले 5 से 7 महीने आप लगातार फल इससे ले सकते हैं। 1 एकड़ में आप बहुत ही आसानी से 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। और आखिरी अब हम बात करते हैं 10वें टॉपिक पे, लागत और कमाई। 1 एकड़ मिर्च की फसल में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है अगर आप बिना ड्रिप के करते हैं तो, और अगर आप ड्रिप भी लगा देते हैं तब आपको 35 से 40 हज़ार रुपये तक की लागत आती है। 1 एकड़ में बहुत ही आसानी से 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन मिलता है। अगर आप उसको 20 रुपये किलो भी बेच पाते हैं फिर भी किसान भाइयों आप बहुत ही आसानी से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। 1 एकड़ में आप 25 से 30 हज़ार रुपये लगा करके 4 से 4.5 लाख रुपए मिर्च की फसल से बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और ध्यान रखें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसमें डालिए। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उस खाद को खरीदिए और अपना उत्पादन बढ़ाइए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद।